नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज की कहानी है दो पत्थर। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि इस चैनल पर आप नए आए हैं और अभी अभी आपने इस चैनल में विज़िट किया है, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार हेमप्रभ जंगल में भूकंप आया। कई पेड़ पौधे टूट गए, कई जीव जंतु मर गए, कई घर उजड़ गए। हेमप्रभ जंगल के पास एक बड़ी चट्टान टूटकर धरती पर गिरी। चट्टान के दो टुकड़े लुढ़कते लुढ़कते नीचे सरस्वती नदी के किनारे आ गिरे। उफनती नदी को देखकर पहले पत्थर ने दूसरे से कहा, भाई, चलना ही जीवन है। यदि मन हो तो दुनिया घुमाए। कई देशों में घूमेंगे तो मन खुश हो जाएगा। वैसे कई सालों से इसी पर्वत पर रहने के कारण हमारा जीवन नीरस हो गया है। दूसरे पत्थर ने कहा, अरे छोड़ो ना भाई, इस शांत प्रदेश में रहते हैं। बाहर का संसार कितना प्रदूषण भरा हो चुका है। दुनिया में भागम भाग है, किसी के पास फुर्सत नहीं है किसी के लिए भी। क्या करेंगे कहीं जाकर? मुझे तो अपने घर में उपेक्षित रहना ही पसंद है। पहले पत्थर ने तब उफनती नदी से याचना की, बहन, मेरा भी आपके साथ दूर समतलों तक घूम आने का मन है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। नदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, लेकिन क्या तुम में मेरे थपेड़ों की मार सहने की शक्ति है? यदि तुम यातना सह सकते हो तो मैं तुम्हें गंगा सागर तक ले चलती हूँ, उत्साह दिखाते हुए नदी ने कहा। तब पत्थर ने कहा, कुछ पाने एवं पवित्र स्थलों की यात्रा कर आने के लिए कुछ कष्ट भी सहना पड़े तो मेरा सौभाग्य होगा। कहकर जिज्ञासु एवं उत्साही पत्थर ने नदी के पानी में छलांग लगा दी। किनारे का आलसी पत्थर दूर तक उसके इस पागलपन को देखता रहा। जीवन में खतरा मोल लेना उसके लिए मूर्खता के समान था, इसलिए वह मन ही मन उस पहले पत्थर को देखकर हंसता रहा। ढलान वाले स्थानों पर नदी पत्थर को कहीं कहीं विश्राम करने का विकल्प सुझाती तो पत्थर कहता, नहीं बहन, वह जीवन ही क्या जिसमें कोई खतरा न हो। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले भला विश्राम कैसा? नदी उसके उत्साह से और उत्साहित हो जाती, फिर उसे अपनी गोद में लेकर हिलाती डुलाती। पत्थर को हिलोरों में ऊपर नीचे थपेड़े खाना बहुत अच्छा लगता। लहरों के थपेड़े खाकर उसके किनारे टूट गए थे। उसे लगता कि टूटा हुआ हिस्सा उसका खोखला अहम एवं अज्ञान था, और जो आकार वह लेता जा रहा है वही उसकी शान है। समुद्र में मिलने तक वह बिल्कुल एक तराशा हुआ पत्थर सा हो गया था। उसके छोटे छोटे हिस्से घिस घिस कर शालिग्राम बन गए थे और एक बड़ा टुकड़ा सुंदर सा हीरे नुमा पत्थर बन गया था। इसके साथ ही नदी समुद्र में विलीन हो गई। कुछ समय बाद संयोग से वह पत्थर और शालिग्राम एक कलाकार के हाथ लग गए। उसने उस पत्थर से भगवान शिव की सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति को किसी बड़े सेठ ने खरीदकर हेमप्रभ के विशाल मंदिर में स्थापित कर दिया। मंदिर की सीढ़ियों के लिए नदी के तट से पत्थर मंगाए गए, जहाँ से वह पत्थर का दूसरा आलसी टुकड़ा भी लाया गया। मूर्ति ने पहले लाया हुआ अपना भाई पत्थर पहचान लिया था। दूसरे आलसी पत्थर ने जब पहले परिश्रमी पत्थर को मूर्ति में लगे हुए देखा तो कहने लगा, जीवन में सही दिशा में जो संघर्ष करेगा उसे तो मंजिल मिलेगी ही। अपने पुराने साथी को पाकर शालिग्राम एवं मूर्ति वाले पत्थर
दोनों फूले न समाये। तो दोस्तों, ये थी कहानी दो पत्थरों की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में सदैव संघर्षरत रहना चाहिए, आलस्य का त्याग कर देना चाहिए और अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। तो ये थी कहानी दो पत्थरों की। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।